हाँ जी मित्रों, यूपीएससी की तरफ से सिडिस्को मतलब कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में ड्रग इंस्पेक्टर की 20 वैकेंसीज आ गई हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिदर फार्मा। सो जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं एसएससी फार्मासिस्ट या रेलवे फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग आपको जो भी अपडेट होती है उसको सबसे पहले आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो आज की जो अपडेट है हमारी वो बेसिकली यूपीएससी की तरफ से है, सिडिस्को की। यूपीएससी सिडिस्को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से 20 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना। जो कि मेडिकल डिवाइसेस में सिडिस्को में एज अ ड्रग इंस्पेक्टर, ये ड्रग वाली नहीं है बट लेकिन ये ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती है, पे लेवल 7 है, ठीक है ना, जो कि हमारा सेंट्रल का होता है, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नीचे ही टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर ही मैं आरआरबी या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आउट होता है फार्मासिस्ट या फिर इंपॉर्टेंट कुछ भी होता है तो उस पर ही डाल देता हूँ मैं, ठीक है ना। अगर आपको अपडेट से जुड़े रहना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट चलते हैं। देखिए, यूपीएससी की तरफ से ये कल ही आया है, ठीक है ना। और मैंने इसका पहले पूरा डिटेल एनालिसिस किया, उसके बाद ही मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। वैकेंसी डिटेल है, अब इसमें 55 प्लस वैकेंसीज आई हैं अदर पोस्ट पर, ठीक है ना। देखिए, यूपीएससी ऐसे ही निकालता है। यूपीएससी की वैकेंसी 10 20 50 इतने ही तक ही रहती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काफ़ी आई हैं। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो मुझे देखने को मिली वो एमबीबीएस वालों के लिए मिली, ठीक है ना। यहाँ पर गायनी, ऑन्कोलॉजी, बहुत सारी डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली वैकेंसीज तो इस टाइप की है, कुछ ग्रेड लीगल एंड टेनिस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इसमें इंक्लूड हैं, और ठीक है ना। और सभी की सभी जो है हमें देखने को मिली है, ठीक है। तो मैं आपको सीधा का सीधा लेकर चलता हूँ 46, हमारा जो पेज नंबर 46 पर इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखिए, पेज नंबर 46 पर हम आ चुके हैं, ठीक है ना। 24 याद रखना, ठीक है ना, वैकेंसी नंबर 24 है, ठीक है ना। वैकेंसी का नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, जब भी आप अप्लाई करेंगे नीचे ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, ठीक है ना, जिससे आप डायरेक्ट ही इस यहाँ पर जा सकते हैं और अप्लाई मार सकते हैं, ठीक है ना। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट ही आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट अपनी ही पोस्ट पर, मतलब की फार्मा ये ड्रग इंस्पेक्टर की, जो आपके ड्रग इंस्पेक्टर की मेडिकल डिवाइसेस में सीडीएसको में पोस्ट आई हुई है, उस पर आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है कि पहले आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे और फिर एडवर्टाइजमेंट ढूंढेंगे, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको एक नीचे लिंक मिलेगा, लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे या कॉपी कर लेना, गूगल पर जाओगे, पेस्ट करोगे, तुरंत ही आपको पूरा का पूरा अप्लाई करने का डायरेक्ट ऑप्शन खुल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। पूरी की पूरी एज रिलैक्सेशन क्या है, क्या कुछ है, नहीं है, सब कुछ समझाऊंगा। कितनी पोस्ट है, एक सेकंड का वेट कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, ठीक है ना। और अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए एक बार, ठीक है ना। तो देखिए, वैकेंसीज हैं, वैकेंसी का नंबर ये है, और ड्रग इंस्पेक्टर की मेडिकल डिवाइस में वैकेंसी है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है ना। वो बात अलग है कि ये ड्रग्स वाली वो वाली भर्तियां नहीं है जो कि हम ढूंढते हैं कि जिसमें ड्रग्स पर छापामारी होती है, ये वो वाली नहीं है, मेडिकल डिवाइसेज में है। मेडिकल डिवाइसेज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि काफी तरीके के मेडिकल डिवाइस होते हैं, जैसे कि नॉर्मली मेडिकल डिवाइस बताऊं तो आपको ईयर, कान वाली मशीन आपने देखी होगी, वो भी एक मेडिकल डिवाइस के अंदर आती है, जिसको सुनाई नहीं आता तो उनको कान वाली मशीन लगाई जाती है, तो वो भी इसी मेडिकल डिवाइस के अंदर आती है। फिर जितने भी मेडिकल में जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि सोनोग्राफी के लिए मशीन होती है, फिर इन सभी का इंस्पेक्शन का काम आपका रहता है, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं, यूआर में 7 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, ओबीसी में 5 है, एससी में 3 है, एसटी में 2 है, और पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड में भी 2 है, ठीक है ना। इसके अलग अलग पीडब्ल्यूडी वाले अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको पूरा का पूरा ब्रोशर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो वहां से आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप देख रहे हैं। देखिए, पे स्केल, सॉरी मैंने पे स्केल आपको स्टार्टिंग में शायद 7 बता दिया था, तो वो मैंने 7 सीपीसी का कोडिंग बताया था, पे लेवल 8 रहता है। यहाँ पर कम से भी कम 90,000 के समथिंग बन जाती है, ठीक है ना। 90,000 के समथिंग सैलरी बनती ही बनती है ग्रॉस पे, ठीक है ना, क्योंकि लेवल 8 है, ठीक है ना। 90 भी नहीं बनती तो 80 से 85 तो बनती ही बनती है, ठीक है ना, कट पिट के आपको वही मिलते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो एज ड्यूरेशन है वो यूआर की मान के चलते हैं हम, यूआर की 30 साल है, और आपको एससी एसटी ओबीसी 3 साल को ओबीसी में रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है ना। पीडब्ल्यूडी में 40 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है, 40 साल इन द सेंस 40 ईयर्स तक आप बढ़ सकते हो इसका। 40 साल ये नहीं कि आपके लिए आपकी उम्र के अकॉर्डिंग 40 साल मिलेगा, आपके लिए मतलब 40 ईयर्स तक आपकी क्वालिफिकेशन है, या फिर जो भी आपकी एज है वो तक आप बढ़ सकते हो, ठीक है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है, देखिए यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा टफ रहने वाला है। तो देखिए यार, ये यूपीएससी की भर्ती है, ठीक है ना, इसमें हर कोई अप्लाई करता है, ऐसा है नहीं कि इसमें क्या नाम है, सिर्फ और सिर्फ यही लोग अप्लाई करोगे। आप बैचलर डिग्री इन फार्मेसी है तो आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैंने लिख दिया है, बट लेकिन देखिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, क्योंकि इसमें मेडिकल डिवाइसेस का काम है, टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पॉलीमर एंड कंप्यूटर साइंस एंड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। देखिए यार, इसमें इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, मतलब कि इतने सारे लोग इसकी क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं, मतलब इसमें बहुत सारी क्वालिफिकेशंस, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो एजुकेशनल है आपकी, वो बैचलर इन फार्मेसी ही नहीं है, बैचलर ऑफ फार्मेसी तो और लगा दिया इन्होंने कि ये भी चल सकती है,
बट लेकिन उससे ऊपर बहुत सारी है, तो इसका मतलब समझ लीजिए आप इसमें धुआं तोड़ एकदम वो आने वाले हैं, ठीक है ना फॉर्म। क्योंकि जिन लोगों ने भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, देखो यार बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग तो यार हर कोई, आपको हर दूसरा तीसरा बंदा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का मिल ही जाएगा, ठीक है ना। और आजकल देखो माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ये तो भाई आजकल नॉर्मल हो गया। माइक्रोबायोलॉजी से भी हर कोई करता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। आप हमेशा देख लेना बैचलर डिग्री आपको माइक्रोबायोलॉजी में कोई ना कोई मिल ही जाएगा, क्योंकि जो क्यूए क्यूसी में वर्क भी करते हैं ना, जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, वो लोग भी माइक्रोबायोलॉजी के ही होते हैं, चाहे वो बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी हो, चाहे वो बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी एक कॉमन सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा, ठीक है ना, ठीक ठाक लेवल पर यहाँ पर रहने वाला है कंपटीशन, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना। अदर डिटेल्स आप ड्यूटीज पढ़ सकते हो, आपका क्या है वही इंस्पेक्शन वगैरह काम है। अदर डिटेल आपका, अदर डिटेल में ये है कि ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट है, ठीक है ना, जो भी यूपीएससी की तरफ से आती है अधिकतर गजेटेड आती है। न्यू दिल्ली में हो सकता है, बट लेकिन एनी अदर कंडीशन ये है कि आपको कहीं और भी भेजा जा सकता है अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है ड्यू टू द इनकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आपको वहां पर ही भेजा जा सकता है। अब देखिए मैं आपको चलता हूँ डायरेक्ट इसके जो भी और अदर क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना, इन्होंने अपना सब कुछ समझाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए हम 134 पर पेज नंबर पर आ चुके हैं एंड अब देखते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, ये सभी इन्होंने बताया कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं इसके फॉर्म, ठीक है ना। ये देखिए 24/5/2025 से स्टार्ट हो रहे हैं, 12 जून तक लगभग चलेंगे, आपको लगभग 20 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं हम, देखो मैंने आपसे बोला था इसमें 50-55 प्लस वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है आपका ये पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो भी हैं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेरे अकॉर्डिंग एज लिमिट, एज लिमिट मैं आपको पीछे ही समझा चुका हूँ। बेसिकली 30 साल है। ओबीसी वाले 33 तक भर सकते हैं, SC ST वाले 35 तक भर सकते हैं और पीडब्ल्यूडी वाले 40 तक भर सकते हैं, ठीक है ना। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है भैया, देखो मेरे को अभी तक इसमें एक बात क्लियर नहीं हो पा रही है, अगर कोई बच्चा बी फार्मा के फाइनल ईयर में है तो वो अप्लाई कर सकता है या नहीं। तो आई होप मेरे को इसमें देख के लग गया कि आप बी फार्मा वाले जो परस्यूइंग है वो इसमें कैंडिडेट्स नहीं भर सकते, ठीक है ना। जिनकी कंप्लीट हो चुकी है वही भर सकते हैं। ऐसे जिसमें कोई पीसीआई का रजिस्ट्रेशन तो नहीं मांगा है कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, बट लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि जिसकी बी फार्मा कंप्लीट हो चुकी है वो भर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कुछ नॉलेज है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि इसमें बी फार्मा वाले परस्यूइंग वाले एलिजिबल हैं या नहीं, जिन्होंने 4th ईयर में है, फाइनल ईयर में है, ठीक है ना, फाइनल सेमेस्टर में है। इसके बारे में मुझे इतनी कुछ ज्यादा नॉलेज है नहीं, पर इसे पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो और आप मेरे को एक बार मेरी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो देखिए अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस में तो आपको 50 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो ओबीसी में 45 नंबर लाने अनिवार्य हैं, वरना तो आप वैसे ही डिबार्ड हो जाओगे। और SC ST है तो 40 नंबर लाने डिबार्ड। तो देखो 25 रुपए का फॉर्म है, बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं है, फॉर्म की फीस नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोटिस मुझे आपको बताना था, बस इंपॉर्टेंट चीज एक और रह गई है यहाँ पर कि कहीं आप उसमें गड़बड़ ना कर दें। देखिए ये इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ आप सुनना मत सुनना, बस इसे जरूर सुन लो। देखो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, देखो यार यहाँ पर इंटरव्यू जरूर हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फुलफिल करी है ऑनलाइन एप्लीकेंट मतलब ऑनलाइन सबमिशन में, एंड जो भी आपने इसमें डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स जो भी आपके SST या फिर जो भी आपके एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, अदर पोस्ट में, उसके रिगार्डिंग एक वार्निंग दी गई है आपको कि आपको क्या नहीं करना है। कैंडिडेट्स बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू ओनली द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट प्रोवाइड देम देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के वक्त इन लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आप उस पर फुलफिलमेंट नहीं कर पाते हैं, उस पर खड़े उतरते नहीं है, तो ये आपको परमानेंटली डिबार कर देंगे। ये देखो परमानेंटली डिबार फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इनका स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ध्यान रखना 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। ये आपको कितने भी समय के लिए डिबार कर सकते हैं, मतलब आप यूपीएससी के फॉर्म कभी नहीं भर पाएंगे अगले 5-10 साल तक, ठीक है ना। तो जो भी आप अपनी कुछ भी लगाएं, चाहे वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएं, चाहे वो आप अपनी डिग्री लगाएं, अगर कुछ भी फर्जीवाड़ा निकलता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये लोग आपको डिबार कर देंगे। हो सकता है आपको कुछ फाइन, ऑफेंस, पेनल्टी कुछ भी लग सकती है। और ध्यान रखना इन्होंने क्योंकि पहले ही वार्निंग दे दी है, देखो ये बहुत बड़े वर्डों में इन्होंने वार्निंग दे दी है कि इसको एक बार आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई इसलिए मैं कंप्लीटली नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है ना, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ कि एप्लीकेशन इज फाउंड टू बी फॉल्स, मतलब कि अगर एप्लीकेंट बिल्कुल गलत निकला, मतलब फॉल्स मतलब झूठा निकला, तो उस केस में डिबार्ड आइदर परमानेंटली फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, आपको रिबार कर दिया जाएगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, ठीक है ना, RRB SSC रिलेटेड बनाऊंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।